हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जान के काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं क्वेश्चन बैंक 2023-24 का यानी कि जो 2024 में क्वेश्चन बैंक है उसका मैं संपूर्ण सॉल्यूशन लेकर आ चुका हूं, वो भी कक्षा 11वीं का सब्जेक्ट इंग्लिश का। ठीक, जो कक्षा 11वीं वाले हैं यानी कि जो कक्षा 11वीं वाले हैं और उनका सब्जेक्ट है इंग्लिश का। ठीक, तो 11वीं का इंग्लिश का क्वेश्चन बैंक, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रश्न बैंक, लेके आ चुका हूँ, वो भी 2023-24 का। जो आपकी जो वार्षिक परीक्षा होगी उसके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण इसमें प्रश्न उत्तर रहते हैं, यानी प्रश्न दिए जाते हैं ताकि आप लोग जो वार्षिक परीक्षा पेपर देने जाएं तो इससे अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो आपके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इसमें फंसते हैं। ठीक, तो आपके सर मैम भी कहते हैं कि प्रश्न बैंक से पढ़ो तो काफ़ी ज़्यादा आने के चांसेस रहते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से मैं आप लोग सामने इस वीडियो में आप लोगों के सामने क्वेश्चन बैंक का संपूर्ण सॉल्यूशन दिखाने जा रहा हूँ, कक्षा 11वीं का जितनी इंग्लिश का, क्योंकि इंग्लिश अधिकांशतः बच्चों को कठिन लगती है, समझ में नहीं आती है कि कैसे हमें आंसर पैसेज करनी है, कैसे नोट पैकिंग करना है, कैसे डुएडेक करना है और कैसे एप्लीकेशन लिखूँ और कैसे हम निबंध लिखूँ। तो संपूर्ण सॉल्यूशन A to Z अच्छी सरल भाषा में, अपनी ही भाषा में मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोग सामने कक्षा 11वीं का क्वेश्चन बैंक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप लोग सामने पहले हम यहाँ पर ब्लू प्रिंट समझेंगे। ब्लू प्रिंट में ये होता है कि आपके जो इंग्लिश का पेपर है तो वो किस प्रकार से आने वाला, कितने नंबर के ऑब्जेक्ट रहेंगे, कितने प्रकार के नंबर की आंसर पेज रहेगी, कितना पूर्णांक रहेगा। तो ठीक, तो चलिए हम पहले आप लोग इसका ब्लू प्रिंट समझ लेते हैं। ठीक, फिर इसके बाद हम उसका पूरा सोल्यूशन समझते हैं। ठीक, तो फाइनली स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, एक कक्षा 11वीं का और कक्षा 11वीं का विषय अंग्रेजी का, जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, तो कक्षा 11वीं विषय अंग्रेजी अंक योजना। ठीक, जिसको हम हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं ब्लू प्रिंट और हिंदी बोलते हैं अंक योजना। ठीक, तो इसमें हम देखो आप लोग देख सकते हो माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल हायर सेकेंडरी परीक्षा सत्र 2023-24। ठीक, तो 23-24 के सामने मैं आपके सामने यहाँ पे ब्लू प्रिंट समझाऊंगा, फिर आपके सामने मैं क्वेश्चन बैंक पूरा आंसर सहित समझाऊंगा। जो आपका पूर्णांक रहेगा यानी पेपर का जो पूर्णांक है वो 80 नंबर का होने वाला है। समय आपके पास 3 घंटे रहेगा। ठीक, तो 3 घंटे में आपको 80 नंबर का पूरा पूर्णांक करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सब प्रथम आप लोग के सामने यहाँ पर समझ लेते हैं। तो जो अनसीन पैसेज है वो आपकी 10 नंबर की रहेगी, कितने नंबर की, 10 नंबर की। और जो नोट पैकिंग है वो आपका 4 नंबर का रहना है। और साथ ही जो आप लोग सामने यहाँ पर सेक्शन बी में रहेगा तो वो 12 नंबर का आना है सेक्शन बी में। ठीक, जिसमें आप लोग सामने नोटिस एडवर्टाइजमेंट और पोस्टर जी आपके 4 नंबर में आना है। लेटर आपका 4 नंबर रहेगा और लॉन्ग कमेंट आर्टिकल रिपोर्ट स्पीच ये भी पैराग्राफ ये 4-4 नंबर के आएंगे। तो 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे जो 4-4 नंबर के, तो 12 नंबर का आना पड़ेगा। ठीक, सेक्शन सी में आपके सामने 10 नंबर के आए, जिसमें 5 नंबर के डुएडेक रहेंगे और 5 नंबर के फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे। ठीक, फिर बाकी आप लोग सामने सेक्शन डी में टेक्स्ट बुक से आपके लिए जाएंगे जो 44 नंबर रहेंगे, जिसमें आप लोग सामने यहाँ पर क्वेश्चन आंसर रहेंगे, साथ ही साथ यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन रहेंगे। ठीक, इस प्रकार से रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हो जो आप लोग हमने यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक, तो इसी के आधार पर आपको पूरा का पूरा ये आपका पेपर बनने वाला है। तो चलिए इस प्रकार से मैंने आप लोग सामने यहाँ पर ब्लू प्रिंट समझा दिया। 2023-24 का नया वाला ब्लू प्रिंट बिल्कुल जैसे कैसे आना है। चलिए हम इसका पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक समझते हैं। तो फाइनली स्टूडेंट्स, यहाँ से लग जाती है आपकी पूरी क्वेश्चन बैंक। ठीक, तो क्वेश्चन बैंक में आप लोग सर्वप्रथम रहेगी एक आंसर पेजेज, क्या रहेगी, एक आनी आंसर पेजेज जो कि आपकी 10 नंबर रहेगी। ठीक, तो मैं आप लोग सामने यहाँ पर आंसर पेजेज पहले सर्वप्रथम यहाँ पर समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पर लिखा है रीड द फॉलोइंग पेजेज एंड द आंसर द क्वेश्चन बिलो। ठीक, ये आपके सामने आंसर पेज रहेगी। ठीक, इस प्रकार से आप लोग सामने आंसर पेज रहेगी हो, कहीं से भी किसी प्रकार आंसर पेज से ज़्यादा आपको घबराना नहीं है। ठीक, क्योंकि मैं यहाँ पे एक ट्रिक बताऊँगा, उस ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को पूरा का पूरा आंसर पैसेज बन जाएगी। ठीक, किस प्रकार से इसमें से आप लोग क्वेश्चन ढूंढा, किस प्रकार से इसमें आंसर ढूंढोगे, आप लोग पूरा का पूरा आंसर दिखाने वाला हो। ठीक, तो इस प्रकार से रहेगी, जिसमें आप लोग सामने नीचे उसी के संबंधित, जैसे ये आपके सामने आंसर पैसेज दी गई है, इससे संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए। ठीक, तो इस क्वेश्चन जैसे यहाँ पर लगा है व्हाट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। अब देखो हमको यहाँ से देखना है, यहीं से देखेंगे हम लोग, जहाँ पर हमको डेवलपमेंट मतलब वहीं पर रुक जाना है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, जैसे आप लगा है यहाँ पर लगा, एक मिनट हम देख लूँ क्या लिखा था। हाँ, अब देखा यहाँ पर लगा है एडीएमएस हैज़ ऑलवेज बीन ए असाइनमेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। देखो मिल गया यहीं तक। तो इसमें आप लोग यही लिखा था ना, भारत इज द असाइनमेंट ऑफ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। अब हमको देखना है यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन दिया गया है, आइडेंटिटी दिया गया है, एक्सपीरियंस दिया है और एक्रोमेंट्स दिया गया है, कोलियम दिया है। अब हम देखते हैं इसमें हमको क्या मिल रहा है। तो देखो यहाँ पर लिखा है एक्सटेंटेंटल। ठीक, ये लिखा है। वैसे के आगे हम देखते हैं इट जस्ट ऑफ द आउट स्टोर आइडेंटिफाई। तो हमको क्या लगा, आइडेंटिटी, क्या लिखा है, आइडेंटिटी ऑफ द वन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा ए वाला। तो इसका आंसर आपका ए ऑप्शन सही हो जाता है। तो यहीं पे मिल गया। तो ऐसे ढूंढना पड़ता है बेटा,
इसी प्रकार से आप लोग ढूंढोगे तो आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे। चलिए हम लोग देखते हैं इसी प्रकार से दूसरा वाला देखते हैं। यहाँ पर व्हाट इज द कंसिडरेड ए हॉक्स। तो हॉक्स जहाँ पर हमको हॉक्स मिल जाए वहीं पर हमको रुक जाना है। अब हमने यहाँ तक देख लिया था, यहाँ था हम ढूंढे आपको हॉक्स, तो ये लिखा है यहाँ पर हॉक्स। तो इसमें हम देखेंगे क्या लिखा है, यहाँ पर है कोड कॉन्सिडरेड ऑलवेज। देखो ऐसे देख रहे हैं हम लोग एक से, तो यहाँ पर हमको एकेडमिक्स, एजुकेशन, पार्ट एग्जाम और कोऑर्डिनेशन। तो यहाँ पर लोग देखते हैं हम लोग क्या लगा मतलब एक्सपीरियंस और तो ये हो जाएगा आपका कौन सा है, ये वाला प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। ठीक, तो जो ये मिल गया प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। तो ऐसे ढूंढना पड़ता है। ठीक, तो इसी प्रकार से आप लोग सामने किसी भी प्रकार की आंसर पेज आ जाए, चाहे हमको कौन भी आ जाए आंसर पेज, आप इसी प्रकार से ढूंढेंगे तो डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको ढूंढना है और इस प्रकार से मैं आप लोग सामने और भी आंसर पेज दिखा देता हूँ ताकि आप लोग ट्राई भी कर सकें। ठीक, तो इस प्रकार से ढूंढना, तो दो ढूंढ के दिखा दिए मैंने, आप लोग भी इसी प्रकार से ढूंढ सकते हो। बस मेरा को तो आपको बस यही है कि बच्चों बस कि अच्छे नंबर आए, अच्छे नंबर पास हो, किसी प्रकार कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। ठीक, तो चलिए इसी प्रकार से आप लोग ढूंढ सकते हो। ठीक, इस प्रकार फिर आप लोग सामने तीसरा रहेगा। इस प्रकार से यहाँ पर 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे जो आपको वहीं से वहीं ढूंढना है। तो 10 नंबर आपके बिल्कुल डेफिनेटली 10 नंबर आपको डेफिनेटली मिल ही जाते हैं। 10 में से मुश्किल मान लो 2 ही नंबर कट जाए तो आपके 8 तो डेफिनेटली हैं, इसी प्रकार से ढूंढ सकते हो। ठीक, आगे समय इस प्रकार से आपको क्वेश्चन बैंक में वो कैप्सूली आंसर पैसे ढूंढनी है। ठीक, चलिए हम पढ़ते हैं नेक्स्ट वो बढ़ने से पहले मैं आप लोग सामने यहाँ पे खुशखबरी दे दूँ। कक्षा 11वीं वाले जितने भी स्टूडेंट हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करना है। क्या कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से यही फायदा होगा कि मैं आपके सामने कक्षा 11वीं के वार्षिक परीक्षा के पेपर लाने वाला हूं ताकि आप लोग और अच्छे नंबर प्राप्त कर सको। ठीक, तो पेपर तो आप लोगों को चाहनी है तो आप लोग जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक, बहुत से लोगों ने कर लिया था, अगर आप लोगों ने किया तो कर लीजिए। ठीक, तो इस प्रकार से आपके जो कोच रहेंगे इसमें काफ़ी ज़्यादा आंसर पैसे दिए जाते हैं ताकि स्टूडेंट ट्राई कर सकें, मतलब कि उनको एक्सपीरियंस कर सकें कि कैसा हम लोग को ढूंढना है। तो इस प्रकार से आप लोग भी मैं आपके सामने देता जा रहा हूँ। तो आप लोग चाहो तो उनकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, अपने घर पर बैठ के आराम से इसको कर सकते हो। साथ में आपको बताऊंगा कि ये PDF कैसे डाउनलोड करना है, वो मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ। ठीक, तो आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा पूरा लास्ट तक। तो इस प्रकार से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आंसर पैसे दिए गए हैं, कम से कम 10-15 आंसर पैसे दिए गए हैं, जिसमें से आप लोग सामने एक ना एक डेफिनेटली आपको आएगी। ठीक, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे में आपके सामने होने वाले हैं, रीड द फॉलोइंग पेजेस एंड मेक नोट्स ऑन द बेसिस ऑफ ए कंपल्सरी ऑफ द पेजेस गिव सब टाइटल। तो देखो ये यानी आपकी 4 नंबर की क्या ये है आपकी क्या नोट मेकिंग। क्या है बेटो, नोट मेकिंग। देखो नोट मेकिंग कैसी करनी पाती वो हमें आपने यहाँ पे बताया। तो इस प्रकार से दी जाएगी आपके सामने नोट मेकिंग। यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा दी गई है, वहाँ पर एक आएगी। मान लीजिए यही आपके सामने वहाँ पर एक यहाँ पर नोट मेकिंग रख दी है। सब पता आपको हेडिंग डालनी क्या, टाइटल। ठीक, टाइटल देखो टाइटल वह कहलाता है जिसके ऊपर आपके ये पेजेस दी जाए। मान लीजिए आप नीम लिखा होता, नीम के बारे में लिखा होता तो आपका क्या हो जाता टाइटल, नीम। मान लीजिए योगा लिखा होता तो योगा हो जाता आपका वो क्या, टाइटल। जिसके ऊपर मान लीजिए पेजेस दी जाए तो वही आपका क्या कहलाता है, टाइटल कहलाता है। अब ये किसके ऊपर दी गई है, तो ये दी गई है आपकी, यहाँ से पढ़ेंगे तो हमको डेफिनेटली पहली या दूसरी लाइन में तीसरी लाइन में जो सब बार आए समझ जाओ वही हमारा क्या टाइटल है। जैसे कि हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे, डिस्पाइट ऑल द रिसर्च एवरीवन ऑफ द केसेस एंड कोल्ड मोस्ट ऑफ द एक्ट फिर और फ्यूलर टू द कंट्रोल ऑफ द कंटेस्ट और द एनिमेस्ट रेडिकल्स मेडिकल साइंस, हाँ साइंस रेगुलरी मेडिकल एड सर्जरी। तो यहाँ पर देखो यहीं पे पता चल जाता हमारा कि इसमें हो जाएगा आपका मेडिकल साइंस, हो जाएगा आपका क्या, मेडिकल साइंस हो गया क्या आपका टाइटल। ठीक, क्या हो गया, मेडिकल साइंस हो गया टाइटल। ठीक, इस प्रकार से ये किसके ऊपर, मेडिकल साइंस के ऊपर ही दी गई है, मेडिकल के ऊपर ही दी गई है। तो यहाँ पर सर्जरी मिल सकती है। ठीक, यहाँ पर आप लोगों को डिफिकल्ट मिल सकता है, अफेक्ट मिल सकता है। तो ये सब क्या है, ये आपकी मेडिकल से ही संबंधित पेजेस है। तो इसमें आपका मेडिकल साइंस हो जाएगा क्या, टाइटल। अब इसमें हम देखेंगे क्या, नोट्स। ठीक, नोट्स हेड आई, नोट्स कहलाते हैं मोस्ट। तो अब इसमें सर्वप्रथम क्या है, मोस्ट। सर्वप्रथम तो आपका मोस्ट हो जाता है एक है, तो आपको 1.1 डाल के आपको लिखना है। पहले तो आप लोग यहाँ से लिखेंगे डिफिकल्ट रिसर्च ऑफ द मोस्ट, यहाँ तक लिख दीजिए। ठीक, तो एक हो गया। 1.2 डालेंगे, फिर आप लोग जो जैसे सर्जरी लिखा था यहाँ पर है तो मेडिकल सर्जरी ये वाला हो जाएगा एक मोस्ट। फिर इसका भी यहाँ से 1.3 डाल के जो मोस्ट इसी में से आपको छाँट के लिख देना है। तो ये आपका नोट्स हो जाते हैं। ठीक, अब कहते हैं हम लोग समरी की बात। ठीक, समरी लिखेंगे। समरी में आपको कुछ नहीं करना, बस एक लाइन लिखी, एक लाइन छोड़ी, एक लाइन लिखी, एक लाइन छोड़ी, एक लाइन लिखी, एक लाइन छोड़ी। इस प्रकार से आप लोग क्या, मतलब कि ये आपकी समरी भी हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप लोग नोट्स मेकिंग भी पूरे कैसे कंप्लीट कर सकते हो। ठीक, चलिए
अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट को, ये आपके 4 नंबर डेफिनेटली ब्लू पक्के माने जाते हैं। चलिए इसी प्रकार से बढ़ते हैं नेक्स्ट को। नेक्स्ट आप लोग पेज से नंबर 2, पेज प्रकार से पेज नंबर 3, पेज नंबर 4। तो ये आपके लिए हमने क्या तो इस प्रकार से आप लोग इस सामने यहाँ पर पूरी की पूरी जो आपके नोट मेकिंग दी गई है, जो कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेके इनके ट्राई कर सकते हो। ठीक, चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट को। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है इसके आगे, जो कि हम आप लोग सामने आएंगे। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स आप लोग सामने सेक्शन बी में आप लोग सामने यहाँ पर 4 नंबर के आने वाला है। क्या 4 नंबर के आने वाला, जिसमें आप लोग सामने यहाँ पर नोटिस दिया गया है, एडवर्टाइजमेंट दिया गया है, साथ ही साथ आप लोग सामने यहाँ पर पोस्टर भी दिए गए हैं, जो कि आप लोग सामने इनमें 3 में से आपको किसी एक पे आपको लिखना है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, पहले आप लोग सामने यहाँ पर नोटिस दिए गए हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर दिए गए आप लोग सामने यहाँ पर यू आर ज्योति ऑफ क्लास, मतलब कि तुम्हारा नाम क्या है, ज्योति है, वो आप क्लास 11 में पढ़ते हो, आपके स्कूल का नाम है जे। ठीक, जहाँ पर आपके स्कूल का नाम, वो आपका नाम दिया जाए, तो वहाँ पर आप लोग एप्लीकेशन लिख के वही लिखना है, ना कि तुम्हें अपना नाम नहीं लिखना। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर जो दिए गए हैं, तो इन पर भी आप लोग सीख सकते हो। ठीक, साथ ही साथ में आप लोग सामने यहाँ पर पोस्टर की बात करता हूँ, तो यहाँ पर पोस्टर भी दिए गए हैं, जो कि आप लोग यहाँ पर इस प्रकार से किन्हीं एक पेन इनमें से आप लोग किन्हीं एक पर सीख लीजिए। ठीक, जबकि मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो सब पता है यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट दिया गया है, और साथ ही साथ यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हो, तो इनमें से आप लोग किसी एक पर भी एडवर्टाइजमेंट भी लिख सकते हो। तो ये सब क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। ठीक, चलिए इसके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आप लोग सामने लेटर, जो कि लेटर रहेंगे आप लोग सामने यहाँ पर 4 नंबर के। ठीक, तो आप लोग सामने या तो लेटर लिखना है या आपको एप्लीकेशन लिखना है, तो हम आपको सजेशन करेंगे कि आप लोग एप्लीकेशन ही लिखना। ठीक, क्योंकि एप्लीकेशन हमको सही लगती है। तो एप्लीकेशन आपको किस किस पर सीखना है, चलिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ। तो एप्लीकेशन आपको सीखने से पता बुक बैंक पे, बुक बैंक, ठीक, बुक बैंक सीखना है। एक सीखना है आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पे, जिसको हम बोलते हैं SLC। ठीक, एक सीखना है आपको TC पे, ठीक, ट्रांसफर सर्टिफिकेट है, और सबसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो है आपकी लीव पे, तब एक छुट्टी पे भी सीखना है। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पे 4 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आप लोग सामने एप्लीकेशन बता दिए, जो कि आप लोग डेफिनेटली सीख के लाना है। चलिए फिर आप लोग सामने यहाँ पर 4 नंबर में रहता है एक पैराग्राफ, जो कि आप लोग इस पर किन्हीं एक पे आपको पैराग्राफ लिख देना है। तो हमारी बात मानो तो आप लोग को हम यही कहेंगे कि आप लोग ट्री के ऊपर सीख लीजिए। ठीक, ट्री के ऊपर, तो ट्री के ऊपर आप लोग सीख लेंगे तो डेफिनेटली आपके वहाँ पर आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहेंगे। ठीक, इसके बाद आप लोगों को स्पीच दी जाइए, यहाँ पर रिपोर्ट राइटिंग दी गई है। चलिए इस प्रकार से आप लोग पूरा लिख सकते हो। ठीक, अगर मैं निबंध की बात करूँ तो निबंध भी आपको बंड ऑफ साइंस पर सीख के ही जाना है, जो कि आपकी इसी वाले में पैराग्राफ में आ जाएगा। ठीक, ऐसे के संबंधित आता है। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट आप लोग सामने सेक्शन सी में आप लोग सामने यहाँ पर दिए गए हैं फिल इन द ब्लैंक्स। तो आप लोग सामने काफ़ी ज़्यादा फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं। ठीक, काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जी आने आपके 5 नंबर के। ठीक, तो डेफिनेटली आप लोग सामने 7 रहेंगे, 7 में से आपको 5 करने पड़ते हैं, 5 में से आप लोग किसी एक पर भी कर सकते हो। ठीक, चलिए वो किस प्रकार से करना, चलिए यहाँ पर हमें भर के दिखा देता हूँ। पहले में आपको क्या बनना, दूसरे में क्या बनना। ठीक, चलिए जैसे कि आप लोग सामने यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, तो देखो, तो चलिए हम यहाँ पर दिखा देता हूँ आपके सामने। 1 मिनट रुकना आप लोग बच्चों, थोड़ा बहुत कन्फ्यूज ना रहना चाहिए आपके अंदर। ठीक, तो देखो जैसे कि आप लोग सामने यहाँ पर देख सकते हो, हम तो यहाँ पर देख रहे हैं। तो पहले में बनना आपको ए, क्या बनेंगे, पहले में बनना आपको ए, दूसरे में बनना आपको ए, तीसरे में बनना आपको दा, तीसरे में यहाँ पर जे वाला दा आ जाएगा। ठीक, तीसरे में आ जाएगा आपका जे वाला दा। ठीक, तो इसमें तीसरे बनेंगे आप दा, चौथे में बनेंगे आप लोग ए, 5वें में बनना आपको एन, 5वें में बनना एन, और 6वें में बनना आपको दा, और 7वें बनना आपको एनी, 7 में क्या भरोगे आप लोग एनी। ठीक, और 8वें की बात करें तो 8वें में बनना आपको क्या, 8वें में बनना आपको मच, क्या भरोगे मच, 8वें में भरोगे मच, और 9वें में भरोगे आप लोग हॉल। ठीक, हॉल, और 10वें में बनना आपको फ्यू, और 11वें में बनना आपको व्राइंग, ये वाला, और 12वें में बनना आपको वेंट, 13वें में बनना आपको ऑन, 14वें में बनना आपको क्या वट। ठीक, 14वें में भरोगे आप लोग वट, और 15वें में भरोगे आप लोग मस्ट, 16 में भरोगे आप लोग में, 17 में भरोगे आप लोग अपॉन, ए वाला। ठीक, 18 में भरोगे आप लोग बिकॉज, और 19 में भरोगे आप लोग भाट, और 20 में भरोगे आप लोग ये वाला हौज, और 21 में भरोगे आप लोग एन। ठीक, चलिए, और 22 में की बात करें तो 22 में भरोगे आप लोग ओवर, और 23 में भरोगे आप लोग कोल्ड, और 24 में भरोगे आप लोग मस्ट, क्या भरोगे मस्ट, 24 में बनना आपको मस्ट, MUST मस्ट, 25 में बनना आपको 4, और 26 में बनना आपको 2, 27 में बनना आपको ऑफ, ये वाला ऑफ, और 28 में आपको विथ,
व्युत्पन्न देना है। इसी प्रकार से बढ़ते हुए नेक्स्ट 29वां। तो 29 में देखते हैं हम लोग जी रहा। तो 29 में भरोगे आप लोग नो, क्या भरना है 29 में? नो, एनो, नो भरेंगे। 30 में भरना आपको देन, और 24 में भरना आपको नीड, और 32 में 31 में नीड, और 32 में भरोगे आप लोग मे, और 33 में भरोगे आप लोग 33 में भरने आपको नो, क्या भरोगे? 33 भरना नो। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रहेंगे, जो कि हम इनके आंसर आपको सामने यहाँ पर बताने वाला हूँ, ठीक। तो ये काफ़ी ज़्यादा है, तो इनके आंसर आप लोगों के सामने 32 तक हो गए। चलिए हम फिर भी बता देते हैं आप लोगों के सामने यहाँ पर। 33वां वो देख लेते हैं। 33वां हमने नो भर दिया था, ठीक। 33 भरना नो, और 34 में भरना आपको क्या? स्पोक, ठीक। और 35 में भरना आपको एनी, और 36 में भरना आपको आइदर, और 37 में भरना आपको सोल्ड, और 38 में भरना आपको एक्रोस, और 39 में भरना आपको एन, क्या भरोगे? एन, और 40 में भरना आपको यानी, 40 में भरना आपको ए वाला यानी, और 42 में भरना आपको क्या? ईच, क्या भरोगे? EACH, ईच, और 42 में ईच हो गया। 41 में ईच हो गया। 42 में भरना आपको ब्रोकन, 42 में करोगे ब्रोकन, और 43 में भरना आपको होम, क्या करोगे? होम, WHOM, होम, और 40 में लोगों विजिट, और 45 में आपको हॉल। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर पूरे फिल इन द ब्लैंक्स भर दिए हैं, जो कि आप लोग वीडियो को रोक कर पूरा पढ़ लेना है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट आप लोग सामने ये आंसर दिए गए हैं उसके, जो कि जिन लोगों ने नहीं भर पाए तो आप लोग ये आंसर भी देख सकते हो, ठीक। चलिए अब हम लोग सामने यहाँ पर डू देख दिखाने वाले हैं। तो ये आप लोग सामने यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स हो गए हैं आपके। अब डू डैक भी आपके 5 नंबर रहेंगे, ठीक। तो इस प्रकार से आपको डू डैक कर लेना है, ठीक जी है। इन सभी के पहले सभी क्या क्वेश्चन है, तो इन सभी के आप लोग स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इनके आंसर आप लोग सामने जे दिए गए हैं, ठीक। तो ये आपके सामने ये आंसर है, तो इनके आंसर भी आप लोग इस प्रकार से देख सकते हो, जो कि आप लोग वीडियो को रोक कर इनके सारे के सारे आंसर देख सकते हो, ठीक। पढ़ना स्टूडेंट्स आपको है, समझाना मेरा काम है। चलिए फिर आ जाता है स्टूडेंट आप लोग सामने सेक्शन डी। सेक्शन डी में आप लोग सामने टेक्स्ट बुक से लिए जाते हैं, जो कि 5 नंबर रहते हैं, ठीक। तो 5 नंबर आप लोग सामने एक एक्स्ट्रा रहती है, जिसको हम बोल सकते हैं एक पोएम टाइप की, जिसमें आप लोग सामने एक पैराग्राफ भी रहता है, पोएम भी रहते हैं, जिसको आप लोग पढ़ना है। पढ़ने के बाद आप लोग सामने यहाँ पे क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो उनके आपको आंसर इसी में से छाड़ना है। सेम टू सेम अनसीन पैसेज जैसा ही होता है, तो आप इसको काफ़ी ज़्यादा सरल माना जाता है, तो आप लोग इसको ढूंढ सकते हो। बस थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे मतलब कि ट्राई करना है, मतलब कि बोला जाए तो ट्राई करते रहना है। ट्राई करने से आपको एक अनुभव हो जाता है किस प्रकार से आप ढूंढ सकते हो। तो इसी प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिए जाते हैं, ताकि आप लोग प्रत्येक एक्स्ट्रैक्ट को आप लोग अच्छी आसानी से कर सकें और आप लोग अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। तो जो कि मैं आप लोग सामने एक्स्ट्रा नंबर 5, 6 इस प्रकार से दिखाता जा रहा हूँ, तो इनको भी आप लोग अपने स्क्रीनशॉट ले लेकर अपने घर पर ट्राई कर सकते हो। साथ ही मैं इस PDF को डाउनलोड करके भी दिखाऊंगा, तो वो भी आप लोग कर सकते हो, ठीक। चलिए फिर आता है आप लोग सामने क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोग सामने 3 नंबर की रहती है एक्सैक्ट, जो कि आप लोग सामने यहाँ पर पोएम रहती है, जो आपके सामने पोट्री रहेगी या पोएम रहेगी, जिसको आप लोग सामने आपके प्रत्येक पार्ट से ली गई है। जितनी भी आपके पोएम दा या पोट्री दा जितनी पार्ट होने से ली गई है, जिनके आंसर आप लोग क्वेश्चन इस प्रकार से रहेंगे, वो आंसर आप लोगों के सामने उसी में से ढूंढ के लिखना है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा सरल बन जाती है, आप लोग को आंसर पैसे रहती है ऐसी रहती है, तो इसको भी आप लोग ढूंढ सकते हो, साथ ही साथ ट्राई भी कर सकते हो। वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, वो आप लोग घर पर भी इनको ट्राई कर सकते हो, ठीक। स्क्रीनशॉट नहीं लेना तो वो मैं आपको दिखाऊंगा कि डाउनलोड कैसे करना है। साथ ही आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन नंबर B9, जिसमें आप लोग सामने 4 नंबर के मार्क्स रहेंगे, ठीक। 4 नंबर का होने वाला, ठीक। तो इस प्रकार से आप लोग सामने जे भी रहेगा, ठीक। चलिए इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर डेफिनेटली पूरे आप लोग सामने यहाँ पर पूरी एक्सट्रैक्ट हो गई है। चलिए आम बात करते हैं क्वेश्चन आंसर की। तो सब बताऊँ आप लोग सामने यहाँ पर 2-2 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे, जो कि आप लोग सामने 5 प्रश्न आने हैं 10 नंबर के, ठीक। तो 5 प्रश्न आएंगे, तो आप लोग सामने चैप्टर बाई चैप्टर 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, जो वेरी मोस्ट हैं। तो ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपके पार्ट 1 से जे 2-2 नंबर के हैं, जे 2 पार्ट 2 से जे चैप्टर 3 से जे क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से मैं आप लोग सामने पार्ट बाई पार्ट पूरे के पूरे क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, जो 2-2 नंबर में आने वाले हैं, ठीक। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 बात करें, तो इसमें भी 3 क्वेश्चन आने हैं, जो कि 2-2 नंबर में होने वाले हैं। तो इनको भी आप लोग पार्ट बाई पार्ट देख सकते हो, पार्ट कौन से पार्ट से 2-2 नंबर के हैं। इस प्रकार से आप लोग सामने 2-2 नंबर में जे 2 क्वेश्चन है, जो 4 नंबर रहेंगे। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको भी आप लोग अच्छी तरह से वीडियो को रोक कर सीख सकते हो। लेकिन काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है इनको भी, लेकिन ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा हैं, तो आप लोगों को सीखना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहेगी। यहाँ पे आप लोग सामने यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन दिए गए हैं, जो कि 3 नंबर में है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 से क्वेश्चन नंबर 15 में भी 3-3 नंबर के हैं, ठीक।
तो इस प्रकार से आप लोग सामने आप पूर्ण क्वेश्चन हो जाते हैं। लेकिन स्टूडेंट आप लोग सामने कन्फ्यूज रहेगा, आप लोगों का कमेंट भी आएगा, मैं समझ सकता हूँ कि सर इतने ज़्यादा क्वेश्चन हैं तो इतने ज़्यादा क्वेश्चन में हम कौन वेरी वेरी मोस्ट समझें। तो स्टूडेंट आप लोग सामने मैंने पहले ही कहा था, अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से यही फ़ायदा होगा, जिस प्रकार से मैंने यहाँ पर जो आपके काफ़ी इस क्वेश्चन बैंक में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक। जैसे मान लीजिए आपके ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा दिए गए, कितने हैं 13 है, लेकिन 13 में तो आपको 13 तो सीख नहीं सकते हो, तो आपको कौन सा मोस्ट है वेरी वेरी मोस्ट, तो आपको यही पता लगाना। तो इन्हीं में से मैं और वेरी वेरी मोस्ट छांट के लाऊंगा। जैसे 15 है, 15 में से 2 मैं वेरी वेरी मोस्ट बताऊँगा, 2 में से डेफिनेटली एक तो फंस ही जाए। तो इस प्रकार से अगर आप लोग चाहते हो तो और पेपर भी चाहते हो तो आप लोग कुछ करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो नेक्स्ट वीडियो है वो भी आने वाला है, तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।